ये घटना महाभारत की है, जब प्यास के कारण पांडवों ने जलाशय से जल पिया और यक्ष के रोकने पर भी नहीं रुके, तो यक्ष के प्रभाव से वे अचेत होकर गिर पड़े। तो इसमें भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जब चारों अचेत होकर गिर पड़े, तब महाराज युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे और युधिष्ठिर ने देखा कि अरे इतने महावीर शूरवीर ये मेरे चारों भाई अचेत पड़े हैं। तब बड़े आश्चर्य से उन्होंने चारों तरफ देखा और जल पीने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, तब यक्ष ने कहा रुको, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, उसके पश्चात जल पीना। तब वो समझ गए कि निश्चित रूप से कोई बहुत प्रभावशाली देवता हैं, जिनके कारण हमारे इतने शक्तिशाली भाई अचेत होकर गिरे हुए हैं, और उन्होंने प्रश्नों के उत्तर देना स्वीकार कर लिया। तब यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। और तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति अमालयम। अहनि अहनि, प्रतिदिन हर रोज, भूतानि बहुत सारे जीवधारी, गच्छन्ति जाते हैं, यमालयम यम के आलय को जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शेषाः स्थावरम इच्छन्ति, लेकिन जो बचे हुए हैं वो इस बात को मानते हैं कि वो बचे रहेंगे, वे मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। किम आश्चर्य मतः परम, मेरे मत से, मेरे अनुसार इससे बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं हो सकता। पूरे इतिहास में हम देखें कि जो भी आया है वो चला गया है, राजा है या फकीर है या बहुत पैसे वाला है या गरीब है, कोई भी नहीं बचा। कितना शक्तिशाली हो या कितना भी कमज़ोर हो, समय के साथ हर किसी को ये शरीर छोड़ना पड़ा है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो इसलिए क्या होना चाहिए, इसलिए इस शरीर के प्राप्त होने का जो उद्देश्य है उसके लिए कार्य अवश्य किया जाना चाहिए। भगवान भगवद गीता में कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या है ये पूरा जीवन इस मृत्यु की तैयारी के लिए ही है। ये फाइनल एग्ज़ाम है और इस फाइनल एग्ज़ाम में हमारे द्वारा ऐसे कार्य किए जाएं इस जीवन में, हमारा इतना स्मरण का अभ्यास हो जाए कि मृत्यु की उस वेदना में, उस तकलीफ में भी हम हमारे ठाकुर को नहीं भूलें, उनका स्मरण रहे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, श्री जमुना जी का तट हो और ब्रज का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। सांवरा हमारे हृदय के समीप हो, सारी वेदनाओं के बीच भी हमारा जो हृदय है वो प्रभु की लालसा के लिए उस समय तैयार हो। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूँ। इस जगत से, इस जगत के व्यवहार से, जन्म जन्मांतरों से मैं बार बार इस जीवन को धारण कर रहा हूँ और मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ। अब मुझे अपने शरण में ले लो ताकि बार बार का ये आवागमन समाप्त हो जाए। और यही तैयारी है और इसी तैयारी के लिए ये हमें मनुष्य जीवन मिला है, जिसमें हमारे पास वो बुद्धि है कि हम इस बात को समझ सकते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।